अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से मनफी खबरें आना शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है नवाज शरीफ वतन वापस आने से मुताल्लिक शशोबंज में मुब्तला हो गए हैं। वो सोच विचार कर रहे हैं क्या उनका पाकिस्तान वापस जाना दुरुस्त कदम होगा। वापस जाने का फैसला कितने फीसद गलत नताइज पैदा कर सकता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के तेवर नवाज शरीफ से मुताल्लिक सीधे नहीं है। अदलिया के बारे में भी उनकी तवक्को दुरुस्त साबित नहीं हो रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में कहा जा रहा था जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में वारिद होंगे उन्होंने नवाज शरीफ को मुकदमात में रिलीफ देने का आगाज कर देना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक उनकी उम्मीदें भर नहीं आ रही, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के दौरान बिल्कुल भी आइन से दाएं बाएं नहीं हो रहे। एस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में लाने की बातें नवाज शरीफ की तरफ से एक के बाद एक बयान की सूरत में सुनाई दे रही हैं। इन बयानात से कम अज कम नून लीग की पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप बहुत परेशान और घबराई हुई है। वो किसी भी तरह नवाज शरीफ के बयानात को ऊन नहीं कर रही। इसहाक डार से एस्टेब्लिशमेंट को कटहरे में खड़ा करने से मुताल्लिक पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अगला सवाल। जावेद लतीफ ने इसी सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ किसी का एहतिसाब करने नहीं आ रहे। तलाल चौधरी ने अपने जवाब में कहा, नवाज शरीफ लोगों के मसाइल हल करने पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक मुज़ाकरात में नाकामी की खबरें लंदन से झुंड की सूरत में आ रही है। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से जिन मुतालिबात की रजामंदी तस्लीम कराने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उन मुतालिबात को कबूल करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की तरफ से पेश किए गए मुतालिबात को सख्त शराइत की नजर से देख रही है, क्योंकि मियां साहिब ने पाकिस्तान वापसी के लिए कुछ मुतालिबात और शराइत रख दी है। उनका कहना है जब तक उन शराइत को कबूल नहीं किया जाता मेरी पाकिस्तान वापसी मुमकिन नहीं होगी। नवाज शरीफ की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को जो शराइत पेश की हैं, मुल्क के मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान ने बयान की हैं। नवाज शरीफ ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से इलेक्शन का इनेकाद करा ले, मगर मुस्लिम लीग नून को वफाक और पंजाब में 2/3 की वाज़े बरतरी दिलाई जानी जरूरी है, ताकि वफाक और पंजाब में काम करने के लिए कोई रुकावट बाकी ना रहे। हर किस्म की कानून साजी और दीगर उमूर में पार्लियामानी पार्टियों पर भरोसा न करने पड़े। चुनांचे नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट से सबसे बड़ा मुतालिबा और शर्त इलेक्शन में 2/3 के तनासुब से कामयाबी को हासिल करना है। नवाज शरीफ चाहते हैं सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को फारिग किया जाए और उनकी जगह इसहाक डार को चेयरमैन सेनेट का मनसब अता किया जाए। वो चाहते हैं जितनी जल्दी सादिक संजरानी को चेयरमैनशिप से अलग किया जा सकता है कर दिया जाए। इस हवाले से देर न की जाए। वो चाहते हैं सादिक संजरानी को इलेक्शन से पहले चेयरमैनशिप के मनसब से उतार कर इसहाक डार को फाइज कर दिया जाए। नवाज शरीफ चाहते हैं सेनेट में चेयरमैन की हैसियत से उनका अपना रिश्तेदार घर का बंदा नामजद होना चाहिए, ताकि सेनेट में नून लीग को किसी बदमज़गी का सामना न करना पड़े। इसके साथ नवाज शरीफ अपने तीसरे मुतालबे में एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं मरियम बीबी को सूबाई सतह से उठाकर मरकज में अहम ओहदा दिया जाए। मियां साहिब चाहते हैं मरियम बीबी को वफाकी सतह का तजर्बा हासिल हो, ताकि मुस्तकबिल में पार्टी और मुल्की उमूर को चलाने में ताक़ हो जाए। मरकज में सबसे अहम ओहदा कौन सा हो सकता है? वजीर आजम का मनसब नवाज शरीफ खुद संभाल रहे हैं, चुनांचे वजीर आजम तो मरियम बीबी को नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हुए शर्त रखी है मरियम बीबी को पाकिस्तान का डिप्टी वजीर आजम बनाया जाए। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वजीर आजम के ओहदे की गुंजाइश मौजूद है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आजम के ओहदे पर फाइज किया गया था। नवाज शरीफ कहते हैं परवेज इलाही अगर डिप्टी वजीर आजम बन सकते हैं तो मरियम बीबी को इस ओहदे पर फाइज करने में कोई कबाहत नहीं है, इसलिए मरियम बीबी के लिए डिप्टी वजीर आजम का ओहदा मंजूर किया जाए। नवाज शरीफ की चौथी शर्त एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा बुरी लगी। चौथी शर्त के सुनने पर उन्होंने बड़े सख्त रद्द अमल का इजहार किया। नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा, मैंने जो 3 शर्तें आपके सामने रखी हैं
उनको मंजूर करने की सूरत में उन शराइत की सलामी के लिए आप मुझे 2 दोस्त ममालिक की जमानत लेकर देंगे। उन्होंने कहा, आप मेरी हर शर्त को कबूल करने में रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है मैं पाकिस्तान वापस आओ तो आप मेरी शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दें। इसलिए जरूरी है एस्टेब्लिशमेंट मेरी शराइत को तस्लीम करने के साथ 2 ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जमानत दिलवाएं ताकि मेरी शराइत की तकमील वादों के मुताबिक हो। नवाज शरीफ के इन मुतालिबात को सुनने के बाद कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ने फोन काट दिया और मियां साहिब की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ इस बात से बहुत परेशान और रंजीदा हैं क्योंकि उनके फोन के साथ इस तरह की हरकत की गई है जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। नवाज शरीफ के करीबी साथी मशवरा दे रहे हैं अब एक बार अपने डॉक्टर से चेकअप करा ले। चुनांचे नवाज शरीफ अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां अपना चेकअप कराएंगे। चेकअप के बाद डॉक्टर नवाज शरीफ से कहेगा आपकी सेहत सफर करने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं आपको सफर की इजाजत नहीं दे सकता। यूं नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का इरादा तर्क कर देंगे। उनकी तरफ से कहा जाएगा डॉक्टर ने मुझे सफर से रोक दिया है, इसलिए मेरी पाकिस्तान वापसी डॉक्टर की मंजूरी से मशरूत है। जब डॉक्टर इजाजत देगा मैं वापस पाकिस्तान आ जाएगा। इस तरह कहा जा रहा है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी शराइत पर अमल दरामद की जमानत नहीं दी जाती वो पाकिस्तान आने से गुरेज करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की तरफ से पेश करदा शराइत को ज्यादा सख्त समझ रहे हैं, खासकर 2 शर्तें मंजूरी के मराहिल तय नहीं कर सकती। मरियम बीबी को डिप्टी वजीर आजम का मनसब अता करना और 2 दोस्त ममालिक की जमानत देना। एस्टेब्लिशमेंट मरियम बीबी के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखती क्योंकि मरियम बीबी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक सख्त जबान इस्तेमाल करती हैं। डॉन लीक में भी उनका नाम आया था। उनकी जगह किसी और को कुर्बान करके उनकी जान बचाई गई थी। इसके अलावा मरियम बीबी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक जब भी जबान खोलती हैं तो निहायत सख्त जुमले किस्ती है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट मरियम बीबी को मरकज में इतना बड़ा ओहदा देने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रही है और उनको ये ओहदा देने से गुरेजा है और चाहती है मरियम बीबी को डिप्टी वजीर आजम का मनसब न दिया जाए तो बेहतर है। एस्टेब्लिशमेंट दोस्त ममालिक से शराइत पर अमल करने की जमानत दिलवाने को भी अच्छी निगाह से नहीं देख रही। वो समझती है इसमें पाकिस्तान की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जती का पहलू निकलता है। एस्टेब्लिशमेंट उन शराइत को नवाज शरीफ और अपने दरमियान रखने की ख्वाहिशमंद है, किसी तीसरे को अपने माबैन लाना नहीं चाहती है। इसीलिए जब नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक से जमानत लेने की बात की तो दूसरी तरफ से फोन कॉल काट दी गई और नवाज शरीफ की तरफ से इस बात को करने से नाराजगी का इजहार किया। एस्टेब्लिशमेंट इस बात को तस्लीम करती तो किसी भी सूरत में फोन कॉल न काटती बल्कि बात को जारी रखती। नाजरीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।